गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। ये है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स। हम लोगों ने गाइज 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम लोगों ने 10 से लेकर पूरा लास्ट तक जाएंगे। तो गाइज ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11th है। x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो गाइज ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा मानना है कि ये ऊपर वाला जो है हट जाए। जैसे x प्लस 4 को हमने क्या करा, t माना। x प्लस 4 को t माना। जैसे हमने x प्लस 4 को t माना, सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dt अपान dx। अब यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब कि dx और dt आपस में इक्वल हैं। अच्छा, जब t की वैल्यू रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि x की जगह पे क्या रखना है। तो x प्लस 4 बराबर t है, तो t बराबर क्या होगा, सॉरी x बराबर क्या होगा, t माइनस 4। तो यहाँ पे t माइनस 4 रख दिया, t माइनस 4 dt अपान अंडर रूट टी। अब मैंने क्या किया, रूट टी को दोनों में बांट लिया। एक बार टी के साथ इसको लिख लिया, एक बार 4 के साथ इसको लिख लिया रूट टी को। अब यहाँ पे देखिए टी के पावर 1 यहाँ से पहले है और नीचे क्या है 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो टी के पावर 1 माइनस 1/2, 4 रूट टी है तो टी के पावर माइनस 1/2 ना, क्योंकि ये नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला लगेगा हम, हाँ हमारे पास फार्मूला है x के पावर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है गाइज, तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे, t की जगह पे 1 प्लस 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू टी हाफ अपान हाफ प्लस c। तो देखिए यहाँ से t के पावर ये हो गया 3/2 और ये भी 3/2 माइनस 8 कैसे, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 8 टी के पावर हाफ प्लस सी। ये 2/3 कैसे, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। फिर माइनस टी इंटू 1/2 प्लस सी। पर हमें जो आंसर वो x के टर्म में चाहिए, तो मैंने t की वैल्यू रखी। टी इक्वल टू हमने x प्लस 4 माना था, तो x प्लस 4 3/2 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 4 1/2 प्लस सी। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 गाइज आपका, जहां पे दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5। मैंने एक्स क्यू माइनस 1 को टी माना। देखिए एक्स क्यू माइनस 1 को टी माना तो इसको हमें लिखना पड़ेगा एक्स के पावर 5 को 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर आ रहा है। तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमने किसको टी माना हुआ है, एक्स क्यू माइनस 1 को, एक्स क्यू माइनस 1 को। ठीक है, अब आगे जैसे ही हमने 1/3, अब देखिए ये मैंने 3x स्क्वायर इंटू एक्स को, मतलब 3x स्क्वायर और dx को मैंने dt मान लिया है। तो 1/3 इसको t माना है तो t लिख दिया। फिर t प्लस 1 इंटू डी टी। कैसे, देखिए जो हमारा एक्स क्यू है उसके इक्वल टू क्या होगा, t प्लस 1। एक्स क्यू इक्वल टू ये उधर जाएगा तो t प्लस 1, तो t इंटू टी प्लस 1 dt। अब क्या किया, t से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। अब टी स्क्वायर को TQ/3 लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने पे, और टी को T²/2 प्लस सी। फिर एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी तो आंसर हमारा एक्स में आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और कि ये आपको मानना कैसे, मैं आपको ये समझाता हूँ कि मानना कैसे। तो मानना वो है जिसके मानने से हमारा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए। हमें कुछ ऐसा मानना है जिसके मानने से हमारा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 3x क्यू का होल क्यूब। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 प्लस 3x क्यू को टी माना, 2 प्लस 3x क्यू को टी माना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर में आएगा ना। और हमने क्या करा, 9 से ऊपर और 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 9x स्क्वायर हमारा आ रहा है तो वो उसको मैनेज कर ले। तो 9x स्क्वायर dx हमारा क्या है, dt है। तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 9x स्क्वायर dx को dt मान लिया और इसको तो हमने t माना ही है तो t के पावर q हो गया। ठीक है गाइज, अब जब t के पावर ये q हुआ ही है तो इसको फिर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगर t के पावर 3 नीचे है तो ऊपर जाके क्या होगा, t के पावर -3।
और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन मतलब -3 + 1 अपान -3 + 1। बस ये सॉल्व हो गया गाइज, ये हमारा आंसर आ गया 1/18 2/3 एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना ईजी है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1/x log x के पावर m dx दिया हुआ है, 1/x log x। तो हम जानते हैं कि अगर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा हमारा ना। तो मैंने क्या किया, log x को t मान लिया। देखिए log x को मैंने t माना। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, मतलब कि जो इतना है हमारा ये पूरा dt हो गया ना, 1/x dx पूरा dt हो गया। अब यहाँ से dt इंटू अपॉन टी के पावर m। अब टी के पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर -1 हो जाएगा, तो -m + 1 अपन -m + 1 + c। अब t की वैल्यू रख लेंगे तो log x -m + 1 अपन -m + 1 ना गाइज, इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए, x/9 - 4x²। तो हमें देख रहे हैं कि ऊपर जो है हमारा x है, मतलब कि अगर ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो ये इस तरह से x dx ना, इस तरह से ऊपर x dx है। तो मैंने इसको t माना, क्योंकि इसको हम इसलिए t मान रहे हैं क्योंकि इसको हम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर हमारा x आ रहा है ना, देखिए -8x dx dt आ रहा है। मतलब कि इसका मतलब कि अगर -8x dx, अगर हमने इसको -8 से डिवीजन और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा dt हो जाएगा और नीचे वाला t तो है ही। तो -1/8 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log t + c और फिर log की वैल्यू रख ली। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। फिर 15 क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 है e के पावर 2x + 3 dx। अब e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही होता है। तो यहां से हमने क्या करा, देखिए इसको करने का एक और तरीका एक और भी है, पर पहले ये तरीका देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, 2x + 3 को t मान लिया। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 2 dx = dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 dx और इसका 0 होता है तो 2 dx = dt। अब यहाँ पे 1/2, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ऊपर में तो 2 आ रहा है, ऊपर में 2 आ रहा है ना, यहाँ पे ऊपर में 2 आ रहा है तो 2 × 3 2x + 3 dx है। तो मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था। तो ये हो गया 1/2 2e के पावर। अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी हमारा आएगा, बस हमें क्या करना पड़ेगा, dx = dt/2 रखना पड़ेगा, dt/2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 × e के पावर 2x + 3। अब ये पूरा जो हमारा है 2 dx वो क्या है, dt है, तो ये और ये dt हो गया, ये e के पावर t हो गया। अब e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t, और ये 2 तो पहले से था, e के पावर t हो गया। अब t की वैल्यू रख दी, e के पावर 2x + 3। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये भी है कि जो भी x का कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है e के पावर 5x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस आपको करना क्या है, e के पावर 5x + 3 और अब जो x का जो कोफिशिएंट है उसको अपान लिखना है, प्लस c लिख देना, यही राइट आंसर होगा गाइस। तो आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा अपान में आएगा। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ पे आता, मल्टीप्लिकेशन में आता, पर इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट कहाँ पे आएगा, डिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 17, x(e/x² dx। मैंने क्या करा, x² को t माना, 2x dx = dt। अब देखिए फिर यहाँ पे सिर्फ x था तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2x dx हो जाए। अब मैंने 2x dx को dt लिख दिया और x² को तो मैंने t माना हुआ है, e के पावर t और e के पावर -t। अब देखिए e के पावर t का इंटीग्रेशन dt होता है, लेकिन e के पावर -t है तो इसका -1/2 e के पावर -t + c। कैसे होगा, क्योंकि e के पावर t का -t होता है, लेकिन e के पावर t का इंटीग्रेशन तो e के पावर t होता है, लेकिन जो -1 है वो अपान में आएगा, तो -1 अपान करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 तो पहले से 1/2। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्वेश्चन को देखने से पता चल गया कि किसको क्या मानना है। यहाँ पे मैंने tan इनवर्स x को t माना और उसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x² 1 + x² dx को dt मान लिया। अब ये हो गया e के पावर t dt, e के पावर t + c, e के पावर tan इनवर्स x + c। ठीक है गाइज, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसको करने का यही तरीका है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 को क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपने देखा कि जो नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला हमारा आ नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया इसमें कि दोनों में अंश और हर में, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e के पावर x से डिवीजन कर दिया। अब जैसे ही मैंने e के पावर x से इसमें डिवीजन करा तो 2 e के पावर 2x है और e के पावर x है तो सिर्फ e के पावर x ही बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी 1 अपॉन e के पावर x है तो ऊपर जाके e के पावर माइनस x होगा तो माइनस x हो गया। फिर जब इसने भाग दिया तो 2x है तो e के पावर x बचेगा, इसमें डिवीजन करा तो e के पावर माइनस है। अब ऐसा करने से हमें क्या मिला, ऐसा करने से हमें ये मिला कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं, अगर हम e के पावर x, अगर हम e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t मानते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला हमारा आ रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा dx जो हमारा dt में चेंज होने वाला है। देखिए इसको डिफरेंशिएट किया तो e के पावर x और ये माइनस e के पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। अब ये dt हो गया, ये पूरा dt हो गया और नीचे वाला t है तो 1/t मतलब log t। तो log t प्लस सी और log e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस सी। ठीक है गाइस, तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मतलब कि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि ये कैसे, मतलब इसका जो इसका कोफिशिएंट अगर ऊपर अवेलेबल नहीं है तो आपको उसकी तरह से बनाना पड़ेगा, उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके चाहे कैसे भी, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस अब 2x अपॉन e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे इसको मैंने देखा कि यहाँ पे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवीजन की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट इसको t मान लिया है। इसको t मानने के बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर देखिए हमारा आ गया 2e के पावर 2x माइनस 2e के पावर माइनस 2x dt। यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मैंने देखा ऊपर वाला सेम आ रहा है। देखिए कॉमन लेने के बाद ऊपर वाला सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इतना, ये इतना dt हो गया 1/2 dt। अब यहाँ से 2 इंटू मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा हमने dt लिख दिया, इसको हमने t माना हुआ है। ठीक है, इसको हमने t माना हुआ है, ये हमारा t तो t और 1/2 log t प्लस c। ठीक है गाइस, फिर 1/2 log t की वैल्यू रख दी e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, tan x होता है क्योंकि वो, तो मैंने इसको tan के sec के फॉर्म में चेंज कर दिया tan को, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया इसको। अब यहाँ पे मैंने 2x माइनस 3 को t मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि मैंने देखा कि सिर्फ dx यहाँ पे अवेलेबल है और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर dx आ भी रहा है, dx dt। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx को अलग लिख दिया और माइनस 1 dx को अलग लिख दिया। इसको t माना है तो सेक स्क्वायर t dt, वो dt dx इक्वल टू dt/2 आ रहा था और माइनस 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 tan t माइनस 1/t। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन और प्लस c और 1/2 tan 2x माइनस 3 और माइनस 1/2 2x प्लस 3 2x माइनस 3 प्लस c, क्योंकि t की वैल्यू रख दी यहाँ पे। देखिए सेम क्वेश्चन 22 नंबर भी दिया हुआ इस तरह से, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब मैंने क्या करा, 7 माइनस 4x को t माना। जैसे मैंने इसको t माना, सेक स्क्वायर t dt, ये देखिए माइनस 4 dx, माइनस 4 को बाहर लिख लिया, माइनस 1/4 को बाहर लिख लिया, dt के टर्म में लगे, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t और tan की वैल्यू रख दी, सिर्फ आंसर आ गया हमारा। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि इसमें भी इसी तरह से साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने साइन इनवर्स x को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन पहले से अवेलेबल था 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। तो ये t dt और t² / 2 प्लस c, फिर t² की वैल्यू रख दी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 अब कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ये गाइस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x और 6 cos x प्लस 4 sin x। मैंने देखा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। देखिए 1/2 कॉमन लिया है ना,
मतलब कि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों से 2। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, 3 और 2 हो गया। अब मैंने इसको माना t, इसको माना t और इसको कर दिया डिफ्रेंशिएट, और जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर अवेलेबल था तो dt बाई टी हो गया। ये पूरा हमारा ये पूरा dx को लेके dt हो गया, तो dt बाई टी 1 बाई टी dt log t प्लस c 1 बाई टी log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, t की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 माइनस टेन एक्स को टी माना। जैसे ही 1 माइनस टेन एक्स को टी माना, देखा मैंने 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको ऊपर लिख दिया। ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी ना, क्योंकि 1 का तो इंटीग्रेशन 0, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और ये टी हमारा पहले से ही टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने 1 माइनस टेन एक्स को ही टी माना है, तो ये टी स्क्वायर, फिर ये टी के पावर माइनस 2 हो गया। अब इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं टी के पावर -2 + 1 और अपान -2 + 1 और प्लस सी, फिर टी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन में जो 26 है वो इस तरह से है कि cos ऑफ रूट एक्स अपान रूट एक्स dx इक्वल टू dt। अब देखिए, हम जानते हैं कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स। तो मैंने रूट एक्स को टी माना और यहाँ पे हो गया 1/2 रूट एक्स dx, क्योंकि नीचे 2 रूट एक्स अवेलेबल था, मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस रूट एक्स dx हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे 1/2 रूट एक्स dx क्या है, dt है, मतलब कि ये पूरा 1/2 रूट एक्स और ये पूरा dt है। ठीक है, अब cos रूट एक्स बचा, तुमने रूट एक्स को तो t माना ही हुआ है, तो ये cos t dt हो गया। cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, sin t प्लस c, फिर वैल्यू रख दी तो 2 sin रूट एक्स प्लस c। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 पूरा हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो ये तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, क्योंकि मैंने जैसे ही साइन 2x को टी माना, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है बाहर अवेलेबल है, cos 2x 2 cos 2x dx टू dt। तो 2 यहाँ पे पहले से, तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये आपस में इक्वल हो सके। फिर यहाँ पे 2 रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx, और ये हमारा dt हो गया, dt लिख दिया। साइन एक्स को हमने t माना हुआ है तो t लिख दिया। फिर t के पावर 1/2 कैसे है, क्योंकि रूट है तो रूट हटेगा तो t के पावर 1/2 आएगा ना, रूट यहाँ से हटेगा तो t के पावर 1/2 dt 1/2 t के पावर 1/2 + 1 अपान t के पावर 1/2 + 1 प्लस c, फिर 1/2 t के पावर 3/2 + 3/2 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया गाइज। देखिए t की वैल्यू रखती लास्ट में और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो भी इसी तरह का है। मैंने देखिए नीचे दिया 1 + sin x, मैंने देखा कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 1 + sin x को t माना, तो नीचे यहाँ पे 1/t के पावर हाफ आ जाएगा, बस ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -1/2 dt। फिर n के टर्म में आ गया तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n + 1 अपान n + 1। ठीक है, तो वही हुआ, और यहाँ पे -1/2 + 1 अपान -1/2, यहाँ से हाफ बचा और यहाँ से भी हाफ बचा, तो t के पावर हाफ अपान ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × t के पावर हाफ, फिर t की वैल्यू रख दी, बस आंसर आ गया हमारा, t की वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं गाइस। जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो है cot x log sin x dx। तो यहाँ पे जो log sin x है उसको मैंने t माना, क्यों माना, क्योंकि मैंने देखा कि log sin x का जो cot x है वो उसका डिफ्रेंसिएशन है। देखिए जैसे मैंने log sin x को t माना, अब अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होगा, ये log sin x मतलब कि log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, तो 1/sin x हो गया, 1/sin x, और चूंकि वो x नहीं था तो इसका x नहीं था तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और dx dt। तो गाइस एक चीज आप समझ लो कि जब तक आपको कोई डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं आता आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंटीग्रेशन के हर स्टेप में डिफरेंशिएशन जो है अवेलेबल है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं पता है या फिर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको इंटीग्रेशन उतना अच्छे से नहीं आएगा, पर आप क्वेश्चन कर सकते हो पर उतना अच्छे से नहीं आएगा। तो यहाँ पे cos x अपान sin x dx इक्वल टू dt, यहाँ भी cot x dx इक्वल टू dt हो गया।
इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस सी। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, उसी तरह का क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना क्योंकि मैंने देखा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, माइनस साइन एक्स माइनस डी टी बाई टी लॉग टी प्लस सी और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो गाइज मैंने इसको बेसिक आपको अच्छे से बताया होगा, अगर आपको बेसिक नहीं है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, पर आप फिर भी समझ जाओगे। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन के नाम से लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं गाइज। इंटीग्रेशन भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, मैट्रिक्स कराया हुआ है क्लास 12 का। इससे पहले मैंने क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को कवर किए हैं। अगर आपको कोई स्टूडेंट है और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे मैंने फिर से 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल था माइनस डी टी अपन टी स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। अब मैंने इसको लिख दिया टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 और अपन माइनस 2 प्लस 1 फिर प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ये गाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो मैंने कॉट एक्स को कॉस एक्स अपान साइन एक्स से लिखा, ठीक है। फिर साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स ऊपर चला गया, तो साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया ये। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो नीचे वाला है उसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर अवेलेबल है नहीं, तो मैंने इसको सोचा कि मैंने इसको इसकी तरह बनाना है। तो मैंने क्या किया, प्लस कॉस एक्स को ऐड किया और प्लस कॉस एक्स को माइनस किया। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स को यहाँ पे ऐड किया माइनस किया। देखिए साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसको ऐड करने में 2 साइन एक्स ही आ रहा है, तो ये सही है। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैंने क्या किया, फिर इनको आपस में एक साथ रखा और इनको एक साथ रखा, फिर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर अवेलेबल है। तो मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को फिर टी माना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने टी माना और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल। ये तो 1 हो ही गया है पहले से, तो ये यहाँ पे 1 बाई टी डी टी। देखिए ये पूरा डी टी हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, माइनस का लेने पे ये पूरा डी टी हो जाएगा। तो 1 बाई टी डी टी और फिर लॉग टी प्लस सी, लॉग की वैल्यू रख दी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो गाइस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। देखिए 1 अपान 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स। तो वहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब क्या किया, कॉस एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स ऊपर चला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद फिर उसी तरह से मैंने करा, मैंने देखा कि इसका जो है कोफिशिएंट ऊपर अवेलेबल नहीं, तो मैंने साइन एक्स को ऐड किया और माइनस कर दिया। देखिए प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, फिर 2 ब्रैकेट बनाया, फिर इनको एक बार एक साथ लिखा, इनको एक साथ लिखा। देखिए इसके नीचे वाले स्टेप में मैंने ऐसा ही करा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एक साथ लिखा और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को एक साथ लिखा, फिर डी एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए तो ये हमारा 1 हो गया, पर ये 1 नहीं हुआ। ये इसलिए 1 नहीं हुआ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। मैंने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी माना और इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो ये पूरा हमारा डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। ये पूरा डी एक्स है वो डी टी हो गया और नीचे वाला टी हो गया, तो 1 बाई टी आएगा। फिर 1 बाई माइनस डी टी बाई टी प्लस एक्स कैसे भी, तो इसका इंटीग्रेशन है प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं गाइज। अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स अपन कॉस एक्स। देखिए ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने देखा कि टेन एक्स है और साइन एक्स अपन कॉस एक्स, मैंने कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि हमें सेक स्क्वायर एक्स मिल जाए और हम टेन एक्स को टी मान सकें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखिए कॉस और कॉस, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया क्योंकि ये कॉस नीचे पहले से ही अवेलेबल था। ठीक है, फिर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब जैसे ही मैंने यहाँ पे जो मेरा कॉस है वो नीचे आएगा तो क्या होगा, ये वाला कॉस नीचे आएगा तो साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, फिर टेन हो गया। ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट टेन एक्स और टेन एक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि ऊपर रूट एक्स है और नीचे एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स अपान नीचे वाले एक्स क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो एक रूट एक्स हट जाएगा, ठीक है, एक रूट एक्स हट जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, एक
रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स यहाँ पे लिखेंगे इसको, और एक रूट टेन एक्स हट जाएगा तो नीचे एक रूट टेन एक्स बच जाएगा। अब मैंने टेन एक्स को टी माना और फिर कर दिया डिफरेंशिएट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी का पावर 1/2 पर जाएगा तो -1/2 होगा, फिर टी एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगेगा और फिर सॉल्व हो जाएगा गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने टी माना, 1 प्लस लॉग एक्स को, ठीक है गाइज। फिर देखिए लॉग एक्स को टी माना, फिर ये हमारा 1/x डी एक्स हो गया, टी स्क्वायर डी टी और टी क्यू प्लस 3। गाइज मोबाइल की बैटरी थोड़ी खत्म हो गई है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।